सबसे पहले मेडिकेशंस आती हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। ओवर द काउंटर होती हैं ऐसी मेडिकेशंस जिसके लिए आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी फार्मेसी में जाएंगे, आप उनको कहेंगे कि मेरे सीने में जलन होती है खाने के बाद, तो वो आपको मेडिसिन दे देंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए होती हैं, ये लॉन्ग टर्म आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप एक ही फार्मेसी पे बार बार जाके उसी दवाई की डिमांड करेंगे तो एक दिन वो भी आपको कहेगा भाई अगर आपका मसला सेटल नहीं हो रहा तो काइंडली आप जाइए किसी डॉक्टर से मशवरा करें और तभी मेरे पास आइएगा एक प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ। ये जो एंटासिड्स आते हैं ये सिरप फॉर्म में भी आते हैं, ये टैबलेट की फॉर्म में भी आते हैं। आप जो भी लेना चाहते हैं आप फार्मेसी में जाके आप कह सकते हैं कि मुझे सिरप दे दें एंटासिड का, वो आपको दे देंगे। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही देगा, उसके बाद नहीं देगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि आप लेते हैं H2 ब्लॉकर्स लेते हैं। बहुत लोग हैं जिनको एंटासिड से रिलीफ नहीं होता, वो फिर H2 ब्लॉकर लें तो तब उनको रिलीफ हो जाता है। जब ये चीज़ भी मसले को हल नहीं करती, हार्ट बर्न को सेटल नहीं करती, तो तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे एसिड की रिलीज को स्टमक में कम करती हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म इन दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ अरसे बाद उनको खाना हजम होना भी प्रॉब्लम देता है, उनके मसले सेटल होने की बजाय बढ़ते जाते हैं। सो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर आप बहुत देर तक एसिड को अपने स्टमक के अंदर उसकी प्रोडक्शन को रोक कर रखेंगे ना तो तब भी वो आपको मसला देगा, क्योंकि एसिड हमारे खाने को हजम करने के लिए ज़रूरी है। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखती है जो कि बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि जितना ज़्यादा एसिड हमारे मैदे के अंदर होगा उनको अल्सर की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जहन में रखिएगा कि खाने को हज़म करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है, लेकिन हर वक्त वहाँ पे एसिड ज़्यादा रहे ये नुकसानदेह होता है। सो टेम्परेरी तौर पर जिस वक्त आप कोई खाना नहीं खाते उस दौरान में जब एसिड रिलीज़ होता है तो उस एसिड की जो ओवर प्रोडक्शन है उसको रोकने के लिए आप H2 ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, आप इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं ताकि उसकी प्रोडक्शन को रोक सकें, टाइमली उसको मैनेज किया जा सके। अब नेक्स्ट है कि जब एंटासिड्स भी काम करना छोड़ दें, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, या H2 ब्लॉकर्स जो हैं वो भी काम ना करें, या फिर प्रोटॉन पंप भी कोई आपकी हेल्प ना कर रहे हो आपके हार्ट बर्न के इशू को सेटल करने के लिए, तो तब कई मर्तबा डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट देता है। उस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके मसले को, खाने के हाजमे को सेटल कर देती हैं। खाना कई मर्तबा होता है स्टमक के अंदर स्टक हो जाता है और वो जो स्टक हुआ खाना होता है उसको आगे मूव करने के लिए आपने पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करना होता है ताकि खाना आगे मूव करे और खाना वहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टमक में रुका ना रहे, ताकि आपको वहाँ पे एसिड रिफ्लक्स का इशू ना हो, दोबारा से आपको खट्टी डकारें ना आए, या फिर एसिड स्टमक से निकलकर आपके एसोफेगस में ना जाए और वहाँ से आपके गले के अंदर आपको खटास दे, कड़वाहट दे। आपने सामने झुक के बहुत ज़्यादा बैठ के काम नहीं करना होता, ये भी आपके जो एसिड रिफ्लक्स है उसको बढ़ावा देता है। उसके अलावा जब आपने रात को सोना है तो आपने एक सरहाने की बजाय 2 सरहाने इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपका जो खाना है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, वो खाना नीचे रहेगा और खाने के साथ में जो एसिड ऊपर आके आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम देता है वो भी मसला सेटल हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, मेडिकेशन के साथ आपने पोस्चरल चेंजेस कर ली, आपने अपने वज़न को कम रखना है, उन चीज़ों के साथ ये मैनेज हो सकती हैं। साथ में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो क्विट अल्कोहल, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्विट स्मोकिंग। ये दोनों बहुत ही पावरफुल स्टिमुलेटर है, ट्रिगेंट हैं जो कि आपके
एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं, आपके हार्टबर्न का इशू करते हैं, आपको मतली नौजिया देते हैं, उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकली भी वीक करते हैं। तो इन बैड हैबिट से आपको निकल आना चाहिए, अपनी लाइफ को आपको एंजॉय करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी सेहतमंद ज़िंदगी है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि जब ये भी काम ना करें तो फिर आपने क्या करना है। फिर कई मर्तबा सर्जन्स जो होते हैं हमारे पास जब मरीज़ आए तो तब हम उसको डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस एडवाइस करते हैं। कुछ ऑपरेशंस के अंदर हम एक बैंड अप्लाई कर देते हैं जो कि स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में होता है, जिससे लोगों का खाना पीना थोड़ा रुक जाता है, या फिर वो छोटे नवालों के अंदर नीचे जाता है खाना, छोटी क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर अलाउ किया जाता है, उनको बेंडिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। फिर कई मर्तबा ऐसा होता है कि और ऑपरेशंस करते हैं जिसमें स्टमक जो होता है उसकी जो जल्द होती है उसको झिल्ली को रैप किया जाता है खाने की नाली के गर्द, जिसको कहा जाता है निसान फंडोप्लाइकेशन। ये एक ऑपरेशन एक टेक्निक है। इसके अलावा हम और गैस्ट्रिक स्लीव ऑपरेशंस भी करते हैं। ये तमाम ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं और कोशिश की जाती है कि इनको अवॉइड किया जाए, क्योंकि आजकल जितनी भी एसिड रिफ्लक्स डिजीज़, हार्टबर्न के जितने भी मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर मेडिकली ही दिया जा रहा है और वही इफ़ेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो काइंडली हमसे ज़रूर पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि अगर किसी और को ये मसला है तो वो भी सेटल हो सके। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।